औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ ख़ल्क़े दो आलम के लिए और दुरूद व सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में, आपके पाक अहले बैत अतहार की बारगाह में और सितारों की तरह रोशन आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमाल रमज़ान में 20वें रोज़े की ख़ुसूसी नशरियात के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। तिलावत कलामुर रहमान के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ मुख्तलिफ़ सनाख़ा हज़रात यहाँ मौजूद होते हैं, जो अपने खूबसूरत लहन में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आज हमारी ख़ुसूसी दावत पर जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिम रज़ा सैफ़ी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बतों का खिराज सुनने की सादत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यकीनन ये हम तोशा आखिरत समझ कर अक़ीदतों के नजराने पेश करते हैं और खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ये तोहफ़ा अता फरमा देता है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अल्लाह का ख़ास इकराम है और आप उन लोगों में से एक हैं कि अल्लाह ने आपको भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद सराई के लिए चुन लिया है। आज कौन सा कलाम हमें सुना रहे हैं? आज एक तो अहबाब की फरमाइश भी थी, दोस्तों का एक मोहब्बत का अंदाज़ है, तो मेरे ज़हन में भी एक कलाम है, तो मैं पहले अपने जो मेरे तबीयत के मुताबिक कलाम है पेश करता हूँ, फिर उसके बाद एक मैंने भी रिक्वेस्ट की थी आसिम भाई से, इनका एक कलाम हमने अक्सर इनसे सुनते हैं, बड़ी लज्जत आती है और इंशाल्लाह प्रोग्राम में बड़ी रूहानियत आ जाएगी उम्मीद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, थी जिसके मुक़द्दर में। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, रोया हूँ मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, थी जिसके मुक़द्दर में अनवार ही अनवार का आलम नजर आया, अनवार ही अनवार
नजर आया, चिलमन जो जरा मैंने उठाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में आया है नसीर आया है नसीर आज, तमन्ना यही लेकर आया है नसीर आज, तमन्ना यही लेकर के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाज़रीन इकराम, जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिम रज़ा सैफ़ी साहब पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। पलकों से किए जाऊँ सफाई तेरे दर की। हम अभी कल परसों ही बात कर रहे थे, हम इक़बालियात के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया, तो हम बात करते कि अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमत जब जाते हैं आलम तसव्वुर में, इक़बाल वहाँ जब पहुँचते हैं हुजूर के दयार में, तो कहते हैं कि मैंने हुजूर के रोज़े पर जब अपना सर रख दिया तो अब्दुल अजीज़ ने मुझे कहा ये क्या कर रहे हो, उठाओ सर। तो मैंने अब्दुल अजीज़ से कहा कि मुझे कोई आम इंसान ना समझो, बल्कि मैं यहाँ सजदा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पलकों से हुजूर के दयार को झाड़ू दे रहा हूँ। तो ये उशाक का एक अपना ही एक जज्बा है, एक वालहाना अक़ीदत है। बेशक पलकों से किए जाऊँ सफाई तेरे दर की। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अल्लाह हम सबको इस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा जो सेगमेंट है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ कोई एक मजहबी स्कॉलर यहाँ मौजूद होते हैं, जिनसे हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से कोई एक हवाला लेकर उसी से मुताल्लिक़ा सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान और हमारे दरमियान फिर जो मुकालमा होता है वो आप तक पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाल रमज़ान के सेगमेंट क़ससुल कुरआन में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा। यकीनन आज का प्रोग्राम दूसरे तमाम प्रोग्राम से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास मेहमान भी बड़े मारूफ और मशहूर, उसके अलावा बहुत अच्छा इल्हान है इनका और बड़ी इल्मी शख्सियत है। और उसके अलावा साथ साथ हम आसिम भाई के, मैं नहायत ही आसिम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में ये 4 चांद लगाएंगे। और हम एक कलाम भी आगे भी जाके आसिम भाई से सुनेंगे, जिसका मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे, और अभी भी इन्होंने माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा। नाज़रीन किराम, सूरह यूसुफ के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। सूरह यूसुफ का खलासा जो कि आप सब ने सुना होगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। 2 सगे भाई थे, जिनके अलावा दूसरे 10 भाई जो इनके सगे नहीं थे, और उन्होंने इनको कुएं में फेंका। वो सारा वाक़या कुएं से निकल के फिर वो एक वफ्द आया, एक लश्कर आया जो इनको उठा के ले गया और मिस्र के बाज़ारों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। फिर आखिरकार वही मिस्र के बाज़ारों में बिकने वाला वो बच्चा उस मिस्र का वो शाह बन जाता है, और किस तरीके से बनता है। फिर जेलें काटी, फिर जुलैखा का वाक़या कि कैसे जुलैखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
के ऊपर अपनी उस कोशिश को जारी किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे उस पनाह से बचे और बाद में ज़ुलैखा को क्या सजा मिली और ये सारा वाकया किस तरह है और किस समत जाता है, बिलखुसूस इसमें हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं जो आप लोगों ने पहले सुनी नहीं होंगी या किसी की समझ में बहुत कम आती होंगी। कोशिश करेंगे कि हमें उस्ताद मोहतरम वो चीज़ें समझाएं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? हमारा सिलसिलावार जो प्रोग्राम है आज सूरह यूसुफ पे पहुंचा है। सबसे पहले जो सूरह यूसुफ को पढ़ने के या कोई भी कुरान पाक की आयत को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई मौजू लेते हैं, सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, कुरान पाक में क्यों नाजिल हुआ। तो सूरह यूसुफ का शान नज़ूल क्या था? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं दिल की अमीक और बारीक गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन रूह पर व तक़द्दस माबसातों में इस खूबसूरत जमाल रमज़ान प्रोग्राम के अंदर मुझे दावत दी और साथ ही मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ एक खूबसूरत उन्वान क़ससुल कुरान के नाम से। चूँकि इस वक्त आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर जो हिजान की कैफियत पाई जाती है, हर शख्स जो है वो इज़्तिराब का शिकार है, परेशानियों के अंदर ये माशरा डूबा हुआ है। तो इन परेशानियों की असल वजह यह है कि हमारा ताल्लुक़ कुरान के साथ नहीं रहा। हम कुरान को सिर्फ सवाब के इरादा से पढ़ते हैं, लेकिन जो कुरान का पैगाम था, जो कुरान की तालीमात का निचोड़ था, उनको हमने गहराई से पढ़ा नहीं है। कुरान के अल्फाज, उनकी डेप्थ तक हम नहीं गए हैं कि अल्लाह पाक इनमें क्या फरमा रहे हैं। और दौरे मौजूद में मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर से इज़्तिराब और परेशानियाँ और मिलिटेंसी और सेक्टेरियनिज़म के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि फ़ाहम कुरान हासिल किया जाए। अगर आप गौर करें कि इंसान जो है, हम इंसान तो हैं, काश हम कुरान के इंसान बन जाएं। अब इंसान के हवाले से मुख्तलिफ जो मुखातब फ़िक्र हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज से इंसान की तारीफ़ की। हमारे जो पुराने फ़िलासफ़र हैं उसमें जो इंसान की तारीफ़ है वो ये की गई कि इंसान, उसको कहते हैं इंसान जो है एक हैवान नातिक है। लेकिन आप अगर गहराई में जाएं तो ये कोई इंसान की कामिल तारीफ़ नहीं बनती। और दूसरा जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल है। तो अब अगर इंसान के आप हकीकत पर गौर करें तो ये भी कोई तारीफ़ इंसान पर सादिक नहीं आती। इंसान कौन है? अल्लाह पाक ने ये कायनात के अंदर जो कुछ पैदा किया ये सारा इंसान के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम कुरान के इंसान बन जाएं, फिर मैं उस वाक़या की तरफ आता हूँ कि अल्लाह ने ये जितनी भी चीज़ें, ये ज़मीन, ये आसमां का शामियाना लगाया, ये सूरज, चाँद, सितारे, ये सब्ज़ाज़ार, ये मरग़ज़ार, ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा किया है। आज हम ये कहते हैं कि इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली कि उसने लोहे को हवा के अंदर उड़ा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी का अपना सोचने का और समझने का एक मयार होता है, एक नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोहे को हवा में उड़ा देना ये इंसान का कमाल नहीं, ये लोहे का कमाल है। इंसान ने लोहे पे मेहनत की, लोहा तरक्की कर गया। इंसान ने ज़र्रे पे मेहनत की, ज़र्रा तरक्की कर गया। इंसान ने गैसेस पे मेहनत की, गैसेस तरक्की कर गई। ये इंसान की तरक्की नहीं है। इंसान की तरक्की किसके अंदर है? मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आप ज़मीन के अंदर एक बीज दफन करते हैं, कुछ दिनों के बाद ज़मीन का सीना फाड़ के वो एक कोंपल की सूरत में बाहर आता है। अब देखें कि वो कमज़ोर इतना है कि अपना वो दिफा, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, और ताकतवर इतना है कि ज़मीन का सीना चीर के वो बाहर आ गया। अब ज़मीन को अल्लाह पाक ने बढ़ने की, चलने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन वो जो पौधा है जो ज़मीन का सीना चीर के बाहर आया, अब अल्लाह ने पूरा निज़ाम में फितरत उसकी हिफाजत के लिए लगा दिया। सूरज उसको रोशनी दे रहा है, नसीम सहर जो है उसको झूला दे रही है, और पूरा शबनम उसको गुस्ल करवा रही है। ये पूरा निज़ाम में फितरत अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए लगा दिया। लेकिन वो ज़मीन से ज़्यादा ताकतवर है, उसके अंदर बढ़ने की ताकत तो है लेकिन चलने की ताकत नहीं है। वो भाग के कहीं जा नहीं सकता, अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। तो उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ अल्लाह ने बनाई जानवर।
अब जानवर जो है उसको अल्लाह ने बढ़ने की ताकत भी दी है, उसको चलने की ताकत भी दी है। वो जहाँ भी पौधा देखेगा, फसल देखेगा, वो जाके उसको अपनी खुराक बना लेगा। वो नहीं, अब जानवर के लिए तो कोई पाबंदियाँ नहीं है ऐसे। तो वो तो जिस तरह आज एक आज़ादी मांगी जाती है, तो ये असल में जो है हैवानियत का माशरा हम जो है उसको लॉन्च करने की एक साजिश की जा रही है। तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, वो नहीं देखेगा कि ये अब्बासी साहब की फसल है, ये ज़ोहेब साहब की मेरी है। वो जहाँ फसल देखेगा वहाँ जाएगा। तो अल्लाह पाक ने उसको बढ़ने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, लेकिन उसको शऊर नहीं अता फरमाया। जानवर से ज़्यादा ताकतवर चीज़ अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान के अंदर बढ़ने की ताकत भी है, चलने की ताकत भी है। इंसान को अल्लाह पाक ने शऊर भी अता फरमाया है। अब इंसान, ये सारा कुछ इंसान के लिए है। ये कायनात के हसीन नज़ारे, ये सब कुछ अल्लाह ने किसके लिए? इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों बनाया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ये जो अहसनि तक़वीम इंसान को बनाया है। खूब, मैं इसकी तफसीर अगर करूं कि अल्लाह ने इंसान को सोना बनाया है, और इमाम गज़ाली ने बड़ी खूबसूरत इसकी बात की कि सोना कैसे बनता है। आपके मियाँ सादत के अंदर फरमाते हैं कि जो 7 ज़मीनें, इनके अज्जा कीमियाई तौर पर आपस में मिल जाएं तो सोना बनता है। लेकिन इंसान अगर गौर करे कि अल्लाह ने उसको कितना कीमती बनाया। अब ये सारी चीज़ें इंसान के लिए, इंसान को किस लिए पैदा किया? अल्लाह कुरान के अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। उसको हुस्न बख्शा, उसको कमाल बख्शा, उसको कमालत और जमालत अल्लाह पाक ने अता फरमाई। लेकिन साथ ये फरमाया, वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो असल इंसान वो है जो अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले। अब वो कैसे करेगा? जब वो कुरान के गुलशन के अंदर बैठेगा, जब वो कुरान के अंदर ताकुल से, तदब्बर से काम लेगा, कुरान को समझेगा। तो कुरान को समझना और कुरान फाहमी, ये दौर मौजूद की एक ज़रूरत है और हर दौर में ज़रूरत रही है। इसके बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अब जो कुरान के अंदर जितने भी वाक़यात अल्लाह पाक ने बयान किए, इसमें हमारे लिए बड़ी नसीहत और बड़ी इबरत आमोज़ और नसीहत आमोज़ हमारे लिए इसके अंदर बातें हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो सूरतें कुरान के अंदर हैं, इन सूरतों के जो नाम हैं, सम टाइम कुछ बातें समझने वाली और सीखने वाली होती हैं। इन सूरतों के जो नाम रखे गए, ये 2 उसूलों के बुनियाद पर रखे गए। पहला उसूल यह है कि किसी भी सूरत का जो बिगनिंग वर्ड होता है, इब्तदाई लफ्ज़, उसी लफ्ज़ की बुनियाद पर सूरत का नाम रख दिया जाता है। जिस तरह सूरह यासीन है, यासीन इब्तदा में आया तो उस लफ्ज़ की बुनियाद पर सूरत का नाम रखा गया। दूसरा उसूल और ज़ाब्ता यह है कि किसी सूरत के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो पूरी सूरत के मजमून को अपने अंदर अकोमोडेट किए हुए होता है। पूरी सूरत का मजमून उस लफ्ज़ के गिर्द घूमता है। तो जिस तरह सूरह यूसुफ जो है, अब इसमें अल्लाह के एक बरगुज़ीदा और चुनिंदा पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को पूरी डिटेल और तफसील के साथ बयान किया गया है। तो इस सूरत का नाम इस दूसरे उसूल के तहत रखा गया, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम भी सूरह यूसुफ रखा गया। अब इसका जो शान नुज़ूल है, अब सूरत का जो मजमून है उसका वक़ीअन ऑफ रेवलेशन के साथ बड़ा गहरा एक ताल्लुक होता है। अगर उस शान नुज़ूल को दरमियान में से निकाल दिया जाए तो फिर सूरत का जो मजमून होता है उसकी अहमियत और अफदियत ख़त्म हो जाती है। इसका शान नुज़ूल यह है कि आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है, आप जानते हैं कि हमारे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ज़ाहिरी तौर पर 63 वर्ष आपकी उम्र मुबारक है। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। फिर 13 साल आका हुज़ूर मक्का में रहे, 10 साल आका हुज़ूर मदीना में रहे, 10 और 13 जो है 23 और 40 63 बरस ये कुल उम्र मुबारक है। अब जो मक्की दौर आका हुज़ूर का है, आखिरी अयाम के अंदर, अब ये सूरत मक्की है। अब मक्की और मदनी सूरतों के हवाले से भी हमारी आम कुतुब के अंदर तो हमें यही पढ़ने और सुनने और सीखने को मिलता है कि जो सूरतें मक्के में नाज़िल हुई वो मक्की हैं और जो मदीना में नाज़िल हुई वो मदनी हैं। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमा ने 3 अक़वाल इस हवाले से बयान किए हैं। पहला कौल यही है कि जो सूरतें मक्के में नाज़िल हुई उनको मक्की कहते हैं और जो मदीना में नाज़िल हुई उनको मदनी कहा जाता है। लेकिन ये कोई मुस्तनद और मोतबर कौल नहीं है। बेशुमार सूरतें जो मक्का और मदीना से बाहर नाज़िल हुई हैं तो उनको आप क्या कहेंगे?
आम कुतुब के अंदर यही मक्की और मदनी की तारीफ यही लिखी है, लेकिन ये कोई मुस्तनद कौल नहीं। दूसरा यह है कि जिसमें मक्के वालों को खिताब है वो सूरत मक्की है, और जिनमें मदीना वालों को खिताब है वो मदनी है, लेकिन ये भी कोई अथेंटिक कौल नहीं। तीसरा कौल जो सबसे ज़्यादा अथेंटिक और अकवा कौल है वो कौल यह है कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उन सूरतों को मक्की कहा जाएगा, चाहे वो जहाँ भी नाज़िल हुई हैं, और हिजरत के बाद जो सूरतें नाज़िल हुई हैं वो जहाँ भी नाज़िल हुई हैं उनको मदनी कहा जाएगा। अब ये हिजरत से पहले ये सूरह यूसुफ का नुज़ूल हुआ। मदीना से कुछ यहूद गए आका हुजूर के पास मक्के में। उन्होंने जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया तो अब जो मक्की ज़िंदगी आका हुजूर की उसमें बड़ी सोबतों को, बड़ी मुशक्क़तों को, बड़ी तकलीफ़ को आपने झेला है। और बिल्कुल आप अगर इसको देखें तो सेम जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मामला हुआ कि उनको उनके भाइयों ने उनको तकलीफ़ दी, उनको अपने वालिद से दूर किया, अपने वतन से दूर किया। इसी तरह आका हुजूर नबी पाक जो करीबी रिश्तेदार थे वो आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने आपको कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया, और उन्होंने फिर आपको इलाका बदर करने का मंसूबा भी बनाया कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, कहीं और ये चले जाएं। तो बिल्कुल ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये सारे मामला मिलते जुलते हैं। अब मदीना से कुछ यहूद गए मक्का में, तो जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोरा और चर्चा और आपकी तालीमात के हवाले से उन्होंने सुना, तो वो पहली किताबों के आलिम थे, तो वो गए और जाकर उन्होंने आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इम्तिहान लेने के लिए आए। आप देखें हैं वो यहूद, लेकिन उनका अकीदा ये था कि नबी के पास जो इल्म है वो इल्म किसी और के पास नहीं होता। नबी को अल्लाह पाक को इम्तियाजी शाने, कुछ इजाफी खूबियाँ और कमालात और एजाज़ात और तकरीमात भी अल्लाह अता फरमाता है। अब उन्होंने सवाल ये किया कि हम इनके सामने एक सवाल रखेंगे, अगर उस सवाल का जवाब, चूँकि मक्का के अंदर उस वक़्त तौरात, इंजील और ज़बूर का कोई आलिम मौजूद नहीं था और वो किताबें पढ़ी नहीं जाती थी, तो इसलिए उनके जहन में था कि अगर ये नबी हुए फिर तो सवाल का जवाब ठीक देंगे, और अगर नबी ना हुए तो फिर ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो उन्होंने सवाल ये किया कि उस पैगंबर का उसका नाम आप जानते हैं, उनको आप जानते हैं, उनके हवाले से आपके पास मालूमात है, जो अपने बाप से बिछड़ जाते हैं और उनकी जुदाई में रो रो के उनके वालिद की आंखें इतने वो गम के कैफियत उनके ऊपर रही कि उनकी आंखें जो हैं उनके अंदर से बिनाई चली गई। तो उनका नाम जब ये सवाल किया गया तो अल्लाह पाक ने उस मौका पर आका हुजूर के कल्ब अतर पर सूरह यूसुफ का नुज़ूल फरमाया पूरी डिटेल के साथ। अब जिस तरह कुरान के अंदर यह वाक़या बयान हुआ, इस तरह पहली किताबों के अंदर यह वाक़या बयान नहीं हुआ था। तो अब जब हुजूर से ये वाक़या उन्होंने सुना तो इससे वो बड़े मुतासर हुए और आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने सारे तस्लीम खम कर दिया और आपकी नबूवत को तस्लीम कर लिया। सर माशाल्लाह आपने बड़ी बुनियाद के साथ, नाज़रीन आपने सुना होगा, बड़ी बुनियाद के साथ इन्होंने पहले बताया कि वजूहात क्या हैं किसी सूरत के नाम की, फिर उसका शान नज़ूल बड़े आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो पूरी सूरत का अगर खुलासा देखा जाए, उनको चंद लफ्जों में बयान करना, तो पूरी सूरत का खुलासा क्या है? देखिए, पूरी सूरत का खुलासा अगर चंद लफ्जों में, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इस पूरी सूरत से एक जो चीज़ हमें मिलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जो यकूब अलैहिस्सलाम के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। अच्छा। तो उस मोहब्बत की वजह से अब जो उनके बाकी जो बेटे थे वो उनसे हसद करते थे। सही। अब हसद वो क्यों करते थे? वो अपने तौर पर ये समझते थे कि ये हमारे भी वालिद हैं, तो ये हमारे छोटे भाई हैं, अगर जो वो सौतेले भाई थे, लेकिन कुदरती तौर पर ये इंसान की नेचर में ये चीज़ शामिल है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उम्र के एतबार से उनसे वालिदैन की मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो ये उम्र के एतबार से छोटे थे, तो इसलिए वो फितरी एक अमल था कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये आगे एजाज़ और ये अज़मत भी मिलनी थी, जितने भी एजाज़ात आगे कुरान में अल्लाह पाक ने बयान किए, तो वो यकूब अलैहिस्सलाम को पहले से इल्म था। अब जो वो भाई थे तो उनके दिल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हसद आ गया।
अब मेन जो इस पूरी सूरत का एक जो खुलासा है, मैं सिर्फ चंद लफ्ज़ों में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असद जो है, यानी इस पूरी सूरत का जो निचोड़ है वो ये निकलता है कि पूरा ये वाक़या जो जुदाई का सबब बना उसकी बुनियाद असद है। अल्लाह, यानी बाप को बेटे से जुदा किया गया, उसकी जो बुनियाद है वो असद है। लेकिन इस पे अगर आप गौर करें, सबसे पहली बात तो असद आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। बल्कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कंजुल उमाल की हदीस है। आका हुजूर, मैं ये चाहता हूँ कि एक पैगाम भी अच्छा चला जाए। हुजूर नबी पाक की मजलिस लगी है, सहाबा हुजूर के इर्दा गिर्द बैठे हैं और आका हुजूर जो अपने गुलहा लाली से जो कलिमात थे ये बाहर निकाल रहे हैं, वो दामन तलब में उसको समेट रहे हैं। अब वो बड़ी पकीज़ा वो महफिल जमी थी। इतने में आका हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलहा लाली को दी और आका ने फरमाया जिसने जनती को देखना वो उस बंदे को देखे जो अभी दरवाजे से दाखिल होगा। अब इससे ये पता चला, अभी देखें इस कमरे से बाहर जो है उसके बारे में हमें इल्म नहीं है कि वो कौन है और फिर उसका जो है वो मामलात कैसे हैं, उसका मामूल क्या है, वो नेकियां करता है बुराइयां करता है, उस हवाले से हमें खबर नहीं। लेकिन नबी की ये शान है कि नबी अपने उम्मती के सारे मामलात से वाकिफ होता है। तो आका हुजूर ने फरमाया जिसने जनती को देखना हो वो उस बंदे को देख ले जो अभी दरवाजे से दाखिल होगा। अब सबसे अबा की निगाहें दरवाजे पे जमी है। एक अंसारी से अभी आते हैं और आकर उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं। तो दूसरे दिन भी इसी तरह महफिल जमी थी। हुजूर ने फरमाया जिसने जनती को देखना हो उसको देखे जो अभी दरवाजे से दाखिल होगा। तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। अब वहाँ एक सहाबी बैठे थे जिनका अमल अब्दुल्ला इब्न अमर, और उनका अमल ये था कि नेकी का जज्बा उनके अंदर इस तरह सरायत किए हुए था कि वो दिन को रोज़ा रखते, रात को क़याम करते। बल्कि आका हुजूर ने एक मौका पे उनको कहा कि अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें। अब हमारा भी एक अलमिया यह है कि हम वो काम, हमें हर मामले में शरीयत को फॉलो करना चाहिए। हर मामले में हमें शरीयत को फॉलो करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि शरीयत एक जगह आपको कंसेशन दे रही है, आप ये कहें कि नहीं मैं इस रियायत को अख्तियार नहीं करूँगा, मुसाफिर जो है उसके लिए शरीयत जो है वो कंसेशन दे रही है कि वो नमाज की कसर करेगा। आप कहें नहीं मैं पूरी पढ़ूंगा तो वो पूरी का आपको सवाब नहीं मिलेगा। हमने दीन को फॉलो करना है, हमने शरीयत को फॉलो करना है। तो आका हुजूर नबी, अब जो आगे लैलतुल क़द्र आ रही है तो उसमें हमारा क्या मामूल होता है, हम सारी रात नवाफिल पढ़ते हैं, उलमा से पूछते हैं कौन से नफिल हैं इस रात के। आप पूरा साल हमने फ़राइज़ पढ़े कोई नहीं। अब देखें शरीयत में क्लासिफिकेशन है, एक दर्जा बंदी है, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, नवाफिल हैं, मुसाहबात हैं। तो उसमें नवाफिल के बजाय उलमा ये कहते हैं कि आपकी जो नमाजें क़ज़ा हैं अगर वो नमाजें आप उस रात में पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब सारी रात आप नफल पढ़ते हैं और सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फ़राइज़ आपने पूरे कोई नहीं किए। इसलिए आका हुजूर ने उनको फरमाया कि अपने आप को मुशक्क़त में न डालें। जितना आसानी से फ़राइज़ तो पूरे करने ही करने हैं, बाकी जो मामलात हैं जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करें आप। तो अब उनके अंदर एक ज़हन में खूब थी, एक जज्बा था दिल में नेकी का। तो अब जब उन्होंने ये मंजर देखा ना, 3 दिन उनसे अभी को हुजूर ने फरमाया जिसने जनती को देखना इनको देख ले, उनके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मैं इनके घर जाऊंगा और जाकर मैं देखूंगा कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि इनका जिक्र बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हुआ है। बिल्कुल। इससे ये पता चला ये असहाब पैगंबर का कितना उनके पकीज़ा अफकार थे। अगर किसी के अंदर कोई नेकी की बात देखते तो वो जो है वो खोज लगाते थे कि हमें भी पता चल जाए, हम भी उसके ऊपर अमल करें। और हम क्या करते हैं, वो खोज लगाते थे कि कौन सा यहाँ पर हुजूर का अमल है जिसको हमने फॉलो करना है। और हमारे यहाँ क्या होता है, पहले जो हमारे असलाफ थे, अकाबर थे, वो ढूंढ के नेकियों के ऊपर अमल करते थे, ढूंढ के हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते थे। और आज हमारा अलमिया के तलाश कर के हुजूर की सुन्नतों को हम छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। तो तलाश कर के हम सुनते छोड़ रहे हैं और वो तलाश कर के सुन्नतों पे अमल किया करते थे। अब जब वो उनके घर गए, पहली रात वो वहाँ रहे, सारा उन्होंने वो देखा, वो मामूल के मुताबिक ईशा
की नमाज़ पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फजर को उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। कोई ऐसा उन्होंने सोचा ये कोई ख़ास वजीफ़ा करते होंगे, ये कोई ख़ास अमल करते होंगे, तो कोई ऐसा मामला नहीं था। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। जब वो वापस जाने लगे तो अब वो सहाबी कहने लगे, उन्होंने उनसे कहा, अब्दुल्लाह बिन अमर ने, कि मैं ये समझता था कि आपकी हुजूर की बारगाह में जिक्र हुआ है आपका कि जिसने जन्नती को देखना वो इनको देख ले। मैं ये समझता था कि कोई आप ख़ास अमल करते होंगे जिसकी वजह से हुजूर ने आपको जन्नती कहा। मैं 3 दिन और 3 रातें आपके पास रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसे नवाफल, कोई वजीफ़े, कोई औराद व वज़ाइफ मुझे तो करते हुए आप नज़र नहीं आए। वही काम जो हम करते हैं वही आप करते हैं। तो वो कहने लगे, जब उनको रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आए ना, कहने लगे कि बेटा देखें बात यह, वो उम्र में बड़े थे, ये नौजवान थे। कहने लगे बात यह है कि बाकी तो मैं फ़राइज़ पे अमल करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है मेरे अंदर कि जब मैं बिस्तर पे सोता हूँ ना, मेरे दिल में किसी का बुग़्ज़, कीना और असद नहीं होता। तो ये जो है असद एक ऐसी बीमारी है जो आप देखें कि उन्होंने असद किया। असद जो होता है वो अपने अंदर की जो आग होती है ना, उसकी नफरत की, असद की, उसके अंदर अपने आप को जला के खुद ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना नवाजा, उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। अच्छा सर, तो जब इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ते देखते हैं कि बच्चा फिर आगे गया उधर जाके, तो पला बड़े, किसी के घर मुलाजिम रहे, फिर उसको ज़ुलैखा का वाक़या, फिर शाह मिस्र बने, तो क्या ऐसा वक्त भी दोबारा वापस आया था कि जब शाह मिस्र बन गए तो अपने भाइयों से बदला भी ले सकते? जी जी। और जब बाप के सामने आए तो मैं कह भी सकता था कि इन्होंने मुझे मारा, कुछ ऐसा हुआ तो फिर बाद में? देखें कि नबी तो वैसे भी बड़े शफीक होते हैं ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो भाई उनके गए ना, जब उनको मिस्र का बादशाह बना दिया गया, तो उसके बाद अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की काबिलियत और सलाहियत कि आपने जो अजीज़ मिस्र था वहाँ का बादशाह, उसको कहा कि काला जालनी अला खज़ाइनिल अर्द, कि आप जो ख़जाने ज़मीन की, यानी मुझे अकाउंटिंग और शुमारियात का जो सिस्टम है ये मेरे हवाले कर दें। अल्लाह। तो अब उसके बाद अब देखें ये सारा मामला कहाँ वो भाइयों ने असद की बुनियाद पर वालिद से जुदा किया, कुएं में जाकर फेंका, और फिर वहाँ से चंद दराम के बदले उनको जो है वो बेकदरे लोगों ने जो है वो फ़रोख्त कर दिया। फिर मिस्र में आकर जो आजमाइशें और इब्तलाएँ, बाज़ औक़ात जो आपकी आजमाइशें होती हैं ना, हम पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो हम तो फौरी तौर पर नशुक्री कर बैठते हैं, लेकिन बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो आपकी शख्सियत को पुख्ता कर रही होती हैं, जो आपके बातन को संवार रही होती हैं, और वो आजमाइशें आपको अल्लाह पाक कोई बड़ा मुकाम और बड़ा ओहदा और मनसब अदा करने के लिए उन आजमाइशों वो आजमाइशें आपको अता फरमाते हैं। अब देखें कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जो है वो बादशाह बने, तो सारा जो निज़ाम था उनके हाथ में आ गया। अब जब कैद साली हुई तो उसमें दूर दूर से जब आने लगे लोग वहाँ से गला ख़रीदने के लिए। अब आपने फरमाया ना, मैं हफीज़ भी हूँ, अलीम भी हूँ, तो इससे ये पता चला कि जो जिस मनसब का अहल होता है, तो जो उस मनसब के लिए जो हिफाजत का जो है उसके अंदर सिफात पाई जाएँ, अपने मनसब के साथ जो वफा करने वाला होता है उस मनसब पे उसको बिठाना चाहिए। तो आपने फरमाया हफीज़ भी हूँ, अलीम भी हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म से भी नवाजा है, तो उसके लिए इल्म भी ज़रूरी है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आप एक बड़ी हिकमत से आपने जब वो ख्वाब की आपने ताबीर बता दी कि इस तरह 7 साल फसल होगी और फिर नहीं होगी, और फिर उसके बाद पैगंबर की बसीरत देखें, आपने फरमाया कि जो फसलें हैं ना उनको आपने बालियों के अंदर रखना है। अच्छा, बालियों के अंदर रखना है, क्योंकि बाली के अंदर जब तक वो फसल होती है ना, उस वक्त समझें कि ये उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका अल्लाह के नबी बता रहे हैं, जैसे हमको सामान फ्रिज में रख दें। जी, इस तरह। तो ये वहाँ से एक फ़िक्र जो है इस तरह की भी ली जा सकती है। फिर अब एक बात की मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, एक होता है इख्तिकार, ज़हीरा अंदोज़ी जिसको हम कहते हैं, एक जिसको शरीयत की इस्तिलाह में इख्तिकार बोला जाता है, ज़हीरा अंदोज़ी। अब ये जो ज़हीरा अंदोज़ी है ना, ये है कि आप मसनूई बुरान पैदा करते हैं मार्केट के अंदर, किसी चीज़ की किल्लत हो गई मार्केट में, तो आप उस चीज़ को छुपा लेते हैं, जिस तरह आज हमारे ताजर भी कर रहे हैं। तो ऐसे बंदे पर तो आका हुजूर ने लानत भेजी है, बल्कि हुजूर ने दुआए ज़रर भी फरमाई है,
दवाए ज़रूर, मैं बड़े मुतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे बाद लोग कहते हैं कि हुज़ूर ने बद्दुआ माज़अल्लाह, बद की निस्बत उलमा, मुतात उलमा ये कहते हैं कि बद की निस्बत नबी की तरफ नहीं करनी चाहिए, यूँ कहना चाहिए कि दवाएँ ज़रूर फरमाई है। देखें कितना ये अदब वाला मामला है। और तो जब अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जब वो उनके भाई वहाँ पे गए ना, अब देखें वो सारी तकलीफ़ें उनके साथ, जब अपने छोटे भाई को दूसरे को वहाँ पे रखा, उसकी एक तदबीर की आपने ना अपने पास रखने की, बाकी सारे चले तो हाँ जी, ये जहाँ छोड़ जाएं। अब पहले ही अपने वालिद का एतमाद खो चुके थे, अब दोबारा, अब देखें वहाँ पे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो एक तरीके से आपने प्याला रख दिया उनके सामान के अंदर और उनको अपने पास जब रखा ना, तो अब जो भाई थे ना बाकी, उनमें से एक कहने लगा कि अब सामने, उनको तो नहीं पता था कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं, अब वो कहने लगा कि देखें जी अगर इसने चोरी किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका भाई भी बड़ा चोर था, लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं, वो सामने सुन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये दोबारा, जब इनको पता चला कि ये तो हमारे भाई हैं, वालिद को आकर बताते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जाते हैं, तो उस वक्त जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी से कोई मुआवजा नहीं होगा। यानी इससे ये पता चला कि अब देखें माशरे के अंदर, फैमिली के अंदर बात का ऊंच नीच हो जाती है, मामलात हो जाते हैं, तो अब भाइयों के माबैन ही ज़्यादा है, बात का तलखरामी हो जाती है, जायदाद के मसले में, दीगर मामलात में हो जाती है। तो अब वहाँ पर जो है अफू और दरगुजर से काम लेना, ये सिफ़त पैगम्बर है, ये माफ़ कर देना ये सिफ़त पैगम्बर है। अब इसका जलवा, अब देखें हुजूर की सीरत में जब मक्का फतह हुआ तो आका हुजूर बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ अपने सर मुबारक पे, वो सीरत की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि लोहे की टोपी पहन के आका हुजूर जो है वो मक्के में दाखिल हुए। अब इससे ये बता, अब वो जो टोपी पहनी थी आका हुजूर ने, वो इसीलिए हालांकि अल्लाह नबियों की हिफाजत फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आका हुजूर ने ज़ाहिरी तौर पर जो है वो तदबीर अख्तियार की। तदबीर अख्तियार करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ताकि कोई दुश्मन अगर वार करे तो उसको रोका जा सके, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। आका हुजूर बड़े कर्र फर के साथ और बड़े खूबसूरत अंदाज से जब दाखिल हुए ना, अब ये देखें हमारे नबी की सीरत और ये अम्बिया का किरदार, कि अम्बिया जो है ना वो कभी किसी से बदला नहीं लेते, और सच्चे मुसलमान की पहचान भी यह है कि वो मुंतकिम होकर अपने मुसलमान भाई से बदला नहीं लेता। माफ़ कर देना, अफू व दरगुजर से काम लेना, ये सिफ़त है अम्बिया की। और आज जो देखें जोही भाई, आप भी इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करते हैं। आज ज़्यादातर जो है इंसानियत के, ह्यूमन राइट्स के जो अलमदार बने हुए हैं, और वो भी मैं समझता हूँ कि इंसानों के हुकूक का नाम लेकर उस पर गोरख धंधा किया जाता है। तो अब देखें कि इंसानियत की तकरीम, जो आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, इंसानियत की तकरीम जो मेरे मुस्तफ़ा ने की है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। अब गज़वा बदर है, गज़वा बदर के अंदर अब देखें कि आका हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 14,000 अंसार सहाबा वहाँ पे शहीद हुए। अब यहाँ से जंगी हिकमत अमली भी आका हुज़ूर की देखें, कम से कम मजाई शहीद हुई। ये एक हिकमत अमली, तरीक़ें, जमातें, तंजीमें एक हिकमत और बसीरत के साथ ऊपर उठती हैं। तो आप हुजूर की हिकमत देखें कि इतना हक और बातिल का पहला मार्का, और हिकमत अमली देखें कि जानी नुकसान कम से कम हुआ है। और उधर जो कुफार थे 70 के करीब अरेस्ट हुए और इतने ही जो है वो कत्ल हुए। अब जो आका हुजूर जो है हुजूर ने जो अब वो लाशें बिखरी हुई थी ना, तो मुसलमानों को जब फतह मिल गई तो उस मौके पर आका हुजूर ने जब वो लाशें जब फतहाना हैसियत से जब बदर से निकलने लगे ना, तो जब वो लाशें आका हुजूर ने देखी तो हुजूर ने रुके। आका ने फरमाया कि ये मुनासिब नहीं है, इनको दरिंदे बम्बोड़ते फिरें और यहाँ से इनकी लाशों की तजलील हो। अब वो काफिर हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अपने सहाबा को तो दफन किया, मस्जिद अरीश पे उन सब के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो जो कुफार थे उनके लिए जो गड़ा खुदवाया था ना, जिनमें उनको फेंका गया था, कुलैब उस गड़े का नाम है, सियासी किताब में उसका जिक्र मिलता है। तो वो गड़ा हुजूर ने अपने सहाबा से खुदवाया था। इंसानियत की इससे बड़ी तकरीम में इंसानियत की कोई मिसाल पेश कर सकता है? और चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग उज़्मा में जो बरतानिया उज़्मा की सदारत तो क़यादत कर रहा था, उसने कहा था मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड ग्रीस इज इन डिफीट। हकीकी लीडर कौन होता है कि शिकस्त के वक्त जिसका हौसला बड़ा हो, फतह के वक्त जिसका दिल बड़ा हो। ये आप जो जज्बा है ये कहीं और आप पेश नहीं कर सकते। वो किसी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो काफिर हैं,
आका ने फरमाया बेशक काफिर हैं, इंसान तो हैं। अल्लाह। इंसानियत की तकरीम जो पैगंबर की तालीमात से मिलती है, ये आपको मिसाल कहीं और नज़र नहीं आएगी। तो उसी तरह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ किया था, उसी तरह आप काफिर सहमे हुए हैं। तो आका हुजूर ने भी फरमाया आज मैं भी वही कहूँगा जो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। और इसमें एक नुक्ता मैं जो है वो यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अब सूफिया ये लिखते हैं कि देखें कि कितनी कमाल की बात है। वो ये कहते हैं कि देखें जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन 12 बेटों में से यूसुफ अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे लगते थे। उसी तरह अल्लाह ने 12 महीने बनाए और इन 12 महीनों में से रमज़ान अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और जिस तरह एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ने उनके बाकी भाइयों की खताएं माफ़ कर दी थी, इसी तरह इस रमज़ान के महीने में अगर कोई यहाँ रोज़े रखे, इबादत का एहतमाम करता है, इसकी ताज़ीम व तकरीम करता है, इस महीने के सदक़े अल्लाह अपने बंदों की बाकी 11 महीनों की खताएं भी माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हकीमा तबीबा हकीमा तबीबा दे मसीदी गलीना हकीमा तबीबा दे मसीदी गलीना मेरी इस मर्ज़ीदा कोई भी हल ना विखा जा विखा जा विखा जा विखा जा ओ सूरत प्यारी आमें ढोला करा बैठी जारी आमें ढोला करा बैठी जारी। मैं लिख लिख के चिट्ठियां मैं लिख लिख के चिट्ठियां हज़ारां पाया मैं लिख लिख के चिट्ठियां हज़ारां पाया कोई देश तेरे जो खबरान आया न दसिया ठिकाना न दसिया ठिकाना न दसिया ठिकाना तू जान दीवारी आमें ढोला करा बैठी जारी आमें ढोला करा बैठी जारी।
चंगा मैं जग तो निकारी आमें ढोला करा बैठी सारी आमें ढोला करा बैठी सारी कदी छोक उजड़ी कदी झोंक उजड़ी वसा में ढोलन कदी झोंक उजड़ी वसा में ढोलन करम कर दे मेरे ते आमें ढोलन करम कर दे मेरे ते आमें ढोलन मैं रो रो के बस ए हो अर्ज़ गुज़ारी आमें ढोला करा बैठी ज़ारी आमें ढोला करा बैठी ज़ारी मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा तुझ तेओं में हारी आमें ढोला करा बैठी ज़ारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या चल